अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द रिवीजन क्लास ऑफ चैप्टर नंबर 8। आज हम एक्सरसाइज 8.2 को डिस्कस करेंगे। इस एक्सरसाइज में हमने इलिप्स को डिटेल में डिस्कस करना है, क्योंकि हमारे पास पैराबोला 8.1 में डिस्कस हम पहले कर चुके हैं। अब इलिप्स को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके लिए अब समझना काफ़ी आसान होगा। तो चलते हैं, इलिप्स क्या है इसको समझते हैं। इलिप्स हमारे पास एक ऐसी शेप है जिसमें आपके पास दो फोकस और दो वर्टाइसेस होते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि आपके पास एक पैराबोला इस तरह से था, दूसरा पैराबोला उसके अपोजिट था, दोनों को मिला दें तो अब ये शेप आपके पास एक इलिप्स की बन जाती है। लेकिन आपके पास ये पैराबोला मिला के इलिप्स नहीं बनते। पैराबोला एक अलग ज्योमेट्री है, इलिप्स एक अलग ज्योमेट्री है। आपके पास जो ओवल शेप है दैट इज़ द शेप ऑफ इलिप्स। अब इलिप्स क्या है इसको समझते हैं। जैसा कि यहाँ पे मैंने आपको शो करवाया है कि इलिप्स आपके पास दो टाइप्स के होते हैं। यहाँ पर अगर मेजर एक्सिस हमारे पास एक्स एक्सिस पे, तो हमने पीछे पढ़ा था कि फोकस अगर हमारा एक्स एक्सिस पे है तो इट मीन्स कि हमारा मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस होगा। इसी तरीके से यहाँ पर आपके पास थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिफरेंट है कि यहाँ मेजर और माइनर दो एक्सिस के कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं। मेजर एक्सिस वो जिस पे आपका फोकस लाई कर रहा है, माइनर एक्सिस वो जो उसके परपेंडिकुलर है। आपके पास यहाँ पर एक डायग्राम है, ये इलिप्स की डायग्राम है, सर्कल ये नहीं है, इलिप्स कहलाता है ये। तो इस इलिप्स में भी सेंटर होता है और इसमें आपके पास फोकस के दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक आपके पास c,0, दूसरा -c,0। और यहाँ पर लाजमी है कि आपके पास सेंटर से लेके फोकस तक का डिस्टेंस बराबर होना चाहिए, दोनों कोऑर्डिनेट सेम होने चाहिए। और सेंटर जैसे कि यहाँ पे 0,0 तो इट मीन्स ये स्टैंडर्ड इलिप्स कहलाता है। और आपके पास जो वर्टाइसेस हैं उसके कोऑर्डिनेट्स a,0 होंगे और -a,0 दोनों साइड्स के। और यहाँ पर b आपके वर्टाइसेस हैं, लेकिन ये माइनर एक्सिस पे हैं, 0,b और 0,-b। तो ये कुछ कोऑर्डिनेट्स थे जो आपको बताने थे कि आपके इलिप्स के कोऑर्डिनेट्स इस तरीके से मेजर एक्सिस पे क्या होंगे, माइनर एक्सिस पे क्या होंगे। तो जिस तरह से आपका वर्टेक्स हुआ करता था पैराबोला में, यहाँ पर भी वही वर्टेक्स उस तरीके से, फोकस भी अपनी जगह पर वैसे ही है। और आपके पास जो नई चीज़ है वो यहाँ पर सेंटर है। सेंटर अगर ओरिजिन पे है तो आपके पास स्टैंडर्ड इलिप्स है, अगर ओरिजिन पे नहीं तो ये आपका जर्नल इलिप्स कहलाता है। इसी तरीके से यहाँ पर आपके पास एक और डायग्राम है जिसमें आपके पास मेजर एक्सिस यहाँ वाई एक्सिस पे है, यानी कि आपके जो फोकस के कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपके वाई एक्सिस पे हैं। तो इट मीन्स कि मेजर एक्सिस आपका वाई एक्सिस है और इसके परपेंडिकुलर जो एक्सिस है वो माइनर एक्सिस होगा। हमेशा याद रहे, जो मेजर एक्सिस है उसमें आप ए से रिप्रेजेंट करेंगे और माइनर एक्सिस है उसमें आप बी से रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये दो फोकस होने की वजह क्या है कि इन दोनों फोकस की वजह से ही आपके पास एक इलिप्स जनरेट होता है। यहाँ पर आपको डायग्राम में जो इलिप्स दिखा रहा हूँ, इस इलिप्स में आपके पास दो पॉइंट्स गिवन है, यहाँ पर दो फोकस के पॉइंट्स हैं। और ये जो आपके पास दो फोकस हैं इनको आपस में अगर आप कंबाइन करते हैं, एक पॉइंट के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक पॉइंट गिवन है x,y, जब आप इन दोनों का सम लेंगे तो आपके पास आंसर 2a के बराबर आएगा। तो आपके पास अगर फोकस इसको मैं f1 कह रहा हूँ और इसको मैं f2 कह रहा हूँ, तो मेरे पास f1 से लेके p तक का डिस्टेंस और f2 से लेके p तक का डिस्टेंस ये बराबर आता है ट्वाइस ऑफ a के। जिस तरह वहाँ पर आपने पैराबोला में पढ़ा था पॉइंट से लेके फोकस तक का डिस्टेंस और पॉइंट से लेके डायरेक्ट्रिक्स तक का डिस्टेंस बराबर होता है, उस तरह यहाँ पर आपके पास इन दोनों का सम बराबर है 2a के। तो यहाँ पर आपके पास जो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस है वो ट्वाइस ऑफ ए है और जो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस है वो ट्वाइस ऑफ बी होती है। ये आगे हमारे पास कुछ चीज़ें इस्तेमाल होंगी तो इसको हमने यहाँ पर डिस्कस किया। अब ये जो हम बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स हमारे पास जब मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पर हो तो आपके पास इक्वेशन होती है x² / a² + y² / b² इज इक्वल टू 1। क्योंकि हमारे पास जो मेजर एक्सिस है, अगर एक्स एक्सिस है तो आपके पास उधर जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो ए होंगे वर्टाइसिस के, और अगर मेजर एक्सिस आपका वाई एक्सिस पर है तो आपके पास x² / b² + y² / a² इज इक्वल टू 1। इसी तरीके से आपके पास जर्नल इक्वेशन ऑफ इलिप्स होगी। आपके पास अगर सेंटर ओरिजिन पे नहीं है, किसी और पॉइंट पर है, h, k कोई आपके कोऑर्डिनेट है जिस पे आपका सेंटर मौजूद है, तो उस सूरत में आपके पास मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस अगर होगा तो x - h होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी कि x में से h निकाल देंगे और y में से k निकाल देंगे। इसी तरीके से अगर आपके मेजर एक्सिस अलोंग y एक्सिस होगा तो सेम वही आपके पास कॉन्सेप्ट है जो हमने पीछे डिस्कस किया था। अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 8.2 में फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि फाइंड द इसेंट्रिसिटी, द सेमी एक्सिस, द सेंटर, the vertices and the coordinates of the foci of the following ellipse and draw their graph। तो ग्राफ का पोर्शन अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, ये हम ड्रॉ नहीं करेंगे,
हम इससे पिछला पार्ट तमाम जो है वो डिस्कस करेंगे। तो पहले ये टर्म्स हम समझ लें कि इसेंट्रिसिटी क्या होती है। इसेंट्रिसिटी हम कहते हैं कि आपके पास इस तरीके से पैराबोला में आपने पढ़ा था कि पॉइंट से लेके फोकस तक और पॉइंट से लेके डायरेक्ट्रिक्स तक का डिस्टेंस, इसका रेशो हमेशा 1 के बराबर होता है। उसी तरीके से यहाँ पर आपके पास जो इलिप्स है, इलिप्स में सेंटर से लेके फोकस तक का डिस्टेंस और सेंटर से लेके ए पॉइंट तक का डिस्टेंस यानी कि वर्टेक्स तक का डिस्टेंस आपके पास, इसका रेशो हमेशा लेस देन 1 आएगा, यानी कि सेंट्रिसिटी इज द रेशो ऑफ सी अपॉन ए। तो ये हमेशा आपके पास लेस देन 1 आता है। सेमी एक्सिस आप कहते हैं जो आपके पास ए और बी हैं, ये आपके सेमी एक्सिस हैं। इसी तरीके से आपका सेंटर और वर्टेक्स या वर्टाइसिस क्लियर है, और फोसाई का मतलब आपके पास जो फोकस है वो दोनों फोकस आपने निकालने हैं। तो यहाँ पर हम फर्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं, जिसमें आपके पास यहाँ पर 25x² + 9y² = 225 इक्वेशन गिवन है। इस इक्वेशन को आपने कन्वर्ट करना है इन द फॉर्म ऑफ इलिप्स। तो डिवाइड कर दें बोथ साइड्स बाय 225। आपके पास यहाँ पर डिवीजन के बाद जब आप इसको अरेंज करेंगे तो आपके पास x² / 9 + y² / 25 = 1, और आपके पास ये x² / 3² + y² / 5² = 1। अब आप इस इक्वेशन को कंपेयर करवा दें स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स के साथ, जिसमें मेजर एक्सिस आपका y एक्सिस पे, क्योंकि आपके पास जो बड़ी वैल्यू है वो a की 5 है। तो यहाँ पर आपके पास x² / b² + y² / a² = 1। यहाँ से आपको a और b पता चल जाएगा, और क्योंकि आपके पास यहाँ पर इलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन है, तो इट मीन्स कि आपके पास जो सेंटर ऑफ इलिप्स है वो हमेशा ओरिजिन होगा। तो आपके पास h, k = 0, 0। और यहाँ से आपके पास इक्वेशन से सेमी एक्सिस यानी a और b की वैल्यू आ गई 5, 3। अब क्योंकि हमारे पास a और b की वैल्यू है, c की वैल्यू नहीं है, तो हमें c की वैल्यू भी चाहिए। तो आपके पास एक रिलेशन है इलिप्स का कि a² = b² + c²। तो आपके पास जो मेजर एक्सिस है वो हमेशा बड़ा होता है। यहाँ पर a मेजर एक्सिस है, b माइनर एक्सिस है और c फोकस तक का डिस्टेंस है। तो यहाँ पे आपने वैल्यू पुट की और आपके पास यहाँ पर सॉल्व करने के बाद c = 4 आंसर आ गया। ये आपके पास दोनों सेमी एक्सिस आ गए और c की वैल्यू आ गई। c आपको इसलिए चाहिए ताकि सेंट्रिसिटी मालूम की जा सके, तो सेंट्रिसिटी भी आपको चाहिए थी, तो उसका फॉर्मूला आपने डिस्कस किया c/a। तो हमारे पास वैल्यू पुट करने पर e = 4/5। याद रहे मैंने आपसे कहा था कि हमेशा लेस देन 1 इसेंट्रिसिटी होगी हमारे इलिप्स की, तो यहाँ पर आपके पास लेस देन 1 आंसर आ रहा है। इसी तरीके से आपने फोसाई निकालने हैं, तो आपके पास फोसाई ऑफ इलिप्स जो है वो 0, ±c, क्योंकि मेजर एक्सिस आपका y एक्सिस पे, तो 0, ±4 आपके फोसाई के कोऑर्डिनेट्स आ गए, और वर्टाइसिस ऑफ इलिप्स उसी तरीके से 0, ±, है आपके पास 0, ±5 आंसर आ गया। ये था आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इलिप्स। अब चलते हैं जर्नल फॉर्म ऑफ इलिप्स की तरफ। तो आपके पास पार्ट नंबर 4 में एक इक्वेशन गिवन है जो आपके पास जर्नल फॉर्म ऑफ इलिप्स की तरह है। इसको सॉल्व करने के लिए तरीका वही है कि आपने अगर यहाँ पर स्क्वायर की टर्म्स देखी तो इसको होल स्क्वायर में इनक्लोज करना है। आपके पास यहाँ पर एक इक्वेशन गिवन है, इसको आप रीअरेंज करेंगे और देखेंगे कि आपके पास यहाँ पर किस तरीके से होल स्क्वायर इनक्लोज हो सकता है। तो यहाँ पर मेरे पास 4x² - 32x + 25y² - 300y = -864। अब मुझे अपने 4x² - 32x को सॉल्व करना है। तो यहाँ से अगर मैं 4 कॉमन लेता हूँ तो x² - 8x मेरे पास आंसर आएगा, और मुझे इसमें ऐसी कोई टर्म ऐड करनी है जिसमें से मैं 4 कॉमन लूँ और मेरे पास होल स्क्वायर बने। जिस तरह यहाँ पे मेरे पास x² - 8x + 16 है, ये आपका होल स्क्वायर फार्मूला इनक्लोज हो सकता है। तो यहाँ पर अगर मैं ऐड करवा दूँ बोथ साइड्स बाय 64, और y² के लिए सेम यही फार्मूला मैं देखूँगा और उसमें ऐड करवा दूँ 900, तो दोनों तरफ मुझे 64 और 900 ऐड करवाना पड़ेगा। और ऐड करवाने के बाद यहाँ पर मेरे पास 4x² - 32x + 64 और यहाँ पर +25y² - 300y + 900, इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। और उसी तरीके से आपके पास यहाँ पर राइट हैंड साइड पे वो दोनों टर्म्स ऐड हो जाएंगी। अब अगर मैं इस टर्म से 4 कॉमन ले लूँ तो मेरे पास 4 कॉमन लेने पर x² - 8x + 16, और अगर इस पूरी टर्म से मैं 25 कॉमन लूँ तो y² - 12y + 36, ये आपके पास बराबर है 100 के। अब आपके पास यहाँ पर 4 कॉमन जो लिया था वो बाय एज इट इज रहेगा, और ये आपका a² - 2ab + b² है। इसी तरीके से यहाँ पर 25 बाहर रहेगा और ये a² - 2ab + b² है। अब आपके पास यहाँ पर जो 100 है उसको डिवाइड कर दें बोथ साइड्स। जब आप इसको डिवाइड करेंगे आपके पास सॉल्व करने पर x - 4 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 25 + y - 6 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4 = 1। यहाँ पर आपके पास 25 स्क्वायर कर दें
और आपके पास 4 2 का स्क्वायर है, तो आपके पास यहाँ पर a और b की वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब क्योंकि यहाँ पर 5 बड़ा है तो इट मीन्स कि आपका मेजर एक्सिस x एक्सिस पर है। आप कंपेयर करवाएंगे जनरल इक्वेशन ऑफ इलिप्स, जब आपका मेजर एक्सिस अलोंग x एक्सिस है तो यहाँ पर आपके पास x माइनस एच होल स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ से आपको h और k, a और b ये चारों टर्म्स आराम से मिल जाएंगी। अब क्योंकि ये आपके पास जर्नल इक्वेशन है तो सेंटर इसका h कॉमा के आपने निकाल लिया। 4,6 आपके पास सेमी एक्सिस आ गए a और b जो कि 5 और 2 हैं। यहाँ पर जब आपके सेमी एक्सिस आ गए तो अब आपको यहाँ अकॉर्डिंग टू रिलेशन ऑफ इलिप्स इस्तेमाल करना है। a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। वैल्यूज पुट करें, रीअरेंज करें, सॉल्व करेंगे, आपके पास सी स्क्वायर इज इक्वल टू 21 आंसर आएगा। अब क्योंकि हमें c की वैल्यू चाहिए तो c आपके पास क्या होगा, √21। यहाँ पर हम प्लस माइनस इसलिए कॉन्सेप्ट नहीं अप्लाई करते क्योंकि आपके पास ये एक वैल्यू है कि ये यूनिट डायमेंशन है, लेंथ है, और लेंथ क्योंकि कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं लेकिन लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती। तो यहाँ पर आपके पास √21 पॉजिटिव में लिखा जाएगा। आपके पास e जो है वो √21/5 ये आंसर आ रहा है। इसी तरीके से आपके पास जो फोसाई हैं वो h प्लस माइनस सी कॉमा के, क्योंकि आपके पास अलोंग x एक्सिस है मेजर एक्सिस और आपकी जर्नल इक्वेशन इस्तेमाल हो रही है। तो आपके पास फोसाई ऑफ इलिप्स 4 प्लस माइनस √21,6 और इसी तरीके से आपके वर्टाइसिस ऑफ इलिप्स आएंगे h प्लस माइनस a कॉमा के। तो आपके पास a 5 था, आप इसको जब सॉल्व करेंगे आपके पास दो वर्टाइसिस आएंगे 9,6 और 1,6। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग इलिप्स हुज सेंटर्स आर एट द ओरिजिन, यानी कि आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स इस्तेमाल होगी, यहाँ पर ये वाजे कर दिया, एंड विच सेटिस्फाई द गिवन कंडीशंस। अब यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में आपसे कहा है कि फोसाई एट प्लस माइनस 4,0 एंड वर्टाइसिस एट प्लस माइनस 5,0। तो हमारे पास फोकस और वर्टेक्स ये दो हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो फोसाई और वर्टाइसिस के कोऑर्डिनेट्स आपके पास आ गए। अब क्योंकि यहाँ पर x कोऑर्डिनेट आपका गिवन है और y कोऑर्डिनेट 0 है तो यहाँ पर हमें ये पता चल गया फोकस से कि आपके पास जो मेजर एक्सिस है ये x एक्सिस के ऊपर है। और क्योंकि हमारे पास यहाँ पर a है लेकिन b की वैल्यू नहीं है तो हमारे पास रिलेशन ऑफ इलिप्स इस्तेमाल होगा। इसके अंदर हम वैल्यूज़ अपनी पुट करके b स्क्वायर इज इक्वल टू 9 निकाल लेंगे, यानी कि b इज इक्वल टू 3 हमारे पास यहाँ पर सेमी एक्सिस आ गया। अब हमारे पास a b c तीनों वैल्यूज़ हैं, आप अपनी इक्वेशन ऑफ इलिप्स में इनको पुट करें। आपके इक्वेशन ऑफ इलिप्स जब मेजर एक्सिस x एक्सिस पर है तो x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। a और b आपके पास आ गया, आपने वैल्यू पुट की, आपके पास ये आंसर आया x स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। एलसीएम लें, सॉल्व करें, आपके पास 9x स्क्वायर प्लस 25 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 225 इक्वेशन ऑफ इलिप्स आ गई। इसी तरीके से अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में आपसे कहा है कि एंड पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सिस एट गिवन कंडीशन और डिस्टेंस बिटवीन फोसाई इज इक्वल टू 10। यहाँ पे आपको माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट गिवन है। माइनर एक्सिस का मतलब अगर ये मेजर एक्सिस है तो ये माइनर एक्सिस होगा। इलिप्स इस तरीके से आपको बने तो आपको एंड पॉइंट्स गिवन है इस माइनर एक्सिस के। तो अगर आपके पास एंड पॉइंट्स y एक्सिस पे मौजूद हैं, यानी कि आपके कोऑर्डिनेट्स y कोऑर्डिनेट गिवन है, तो इसका मतलब मेजर एक्सिस आपका x एक्सिस पे होगा। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि आपके पास मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्स x एक्सिस पर है। और यहाँ पर मजीद आपको कहा है कि आपका जो फोसाई है ये आपके पास 10 के बराबर है। तो डिस्टेंस बिटवीन फोसाई इज इक्वल टू 10, यानी कि आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 10 के बराबर है। अब आपको पता है फोसाई आपके पास दो हैं तो 2c इज इक्वल टू 10। एक आपका सेंटर से फोकस तक का डिस्टेंस c के बराबर होता है तो 2c इज इक्वल टू 10, आपके पास c इज इक्वल टू 5 आ गया। अब आपके पास c इज इक्वल टू 5 कंडीशन से आ गया, b आपको इज इक्वल टू 3 गिवन है, आपको a चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू आपके पास यहाँ पर रिलेशन a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। जब आप इनके अंदर b और c की वैल्यू पुट करेंगे सॉल्व करने पर आपके पास a स्क्वायर इज इक्वल टू 34 आंसर आएगा। अब a, b और c ये तीनों आपके पास आ गए। इक्वेशन ऑफ इलिप्स जब मेजर एक्सिस आपका x एक्सिस पर है, वैल्यू पुट करें, सॉल्व करने पर आपके पास जो इक्वेशन आएगी वो 9x स्क्वायर प्लस 34y स्क्वायर इज इक्वल टू 306। इसी तरीके से चलते हैं अब अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट में आपसे कहा है कि वर्टाइसिस एट गिवन पॉइंट्स एंड लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज 3। अब यहाँ पर हमें वर्टाइसिस के कोऑर्डिनेट गिवन है यानी प्लस माइनस 5,0। तो यहाँ से हमें पता चला कि आपके पास मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्स x एक्सिस पर है
मज़ीद आपको कहा है कि आपके पास लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 3 के बराबर है। अब लेटेस्ट रेक्टम अलग है, लेंथ ऑफ मेजर और माइनर एक्सिस अलग है। लेटेस्ट रेक्टम का यहाँ पर फॉर्मूला है 2b² तो हमारे पास लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2b² इज इक्वल टू 3 गिवन है। यहाँ से आपके पास एक रिलेशन आ गया कि b² इज इक्वल टू 3a/2। अब आपको यहाँ पर a की वैल्यू पता है, इस इक्वेशन 1 में आप a की वैल्यू पुट कर दें। आपके पास यहाँ पर सॉल्व करने पर b² विल बी इक्वल टू 15/2। यहाँ से आपने a² और b² अलग कर लिया। आपको सिर्फ a² और b² की वैल्यू चाहिए, c² की वैसे ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहें तो निकाल सकते हैं वरना लाजमी नहीं है। तो हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स जब मेजर एक्सिस x एक्सिस पर हो, उसका फॉर्मूला आपको याद है। इसमें आप वैल्यूज पुट कर दें a² और b² की। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आपके पास 3x² प्लस 10y² इज इक्वल टू 75, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट में आपको कहा है कि डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू 16 यानी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स गिवन है और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 12 है। डायरेक्ट्रिक्स वही कॉन्सेप्ट जो पैराबोला में था आपके पास, यहाँ पर भी वही सेम कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पर आपको इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू 16 गिवन है, तो इट मीन्स के मेजर एक्सिस आपका x एक्सिस पर है। मजीद आपको लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 12 के बराबर गिवन है। अब यहाँ पर जो आपके पास इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है उसका फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज है। आपके पास इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होती है a/e। तो अगर मुझे x इज इक्वल टू 16 गिवन है तो हमारे पास a/e x के बराबर होता है। आप वैल्यू पुट करें, आपके पास a इज इक्वल टू 16e, ये एक रिलेशन आ गया। इसको आपने इक्वेशन 1 कहा। और क्योंकि इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स से हमें पता चला कि हमारा मेजर एक्सिस x एक्सिस पर है और मज़ीद आपसे कहा है कि आपके लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 12 के बराबर है, तो आपके पास यहाँ पर 2b²/a इज इक्वल टू 12 और b² इज इक्वल टू 6a आपके पास इक्वेशन 2 आ गई। अब ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 भी आपने यूज़ करनी है। आगे मज़ीद चलते हैं। आपने अकॉर्डिंग टू रिलेशन ऑफ इलिप्स इस्तेमाल किया। यहाँ पर आपके पास a² इज इक्वल टू b² प्लस c² होता है। इस रिलेशन को आप इन टर्म्स ऑफ इसेंट्रिसिटी में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास c जो है वो e इज इक्वल टू c/a होता है। यहाँ पर आपने c इज इक्वल टू a इंटू ई में कन्वर्ट किया। जब आप इसको रीअरेंज करेंगे, आप इसमें कॉमन लेंगे a², तो आपके पास b² इज इक्वल टू a² इंटू 1 माइनस e²। ये आपके पास एक नया रिलेशन आ गया इन टर्म्स ऑफ इसेंट्रिसिटी। अब सिंपल आप इसके अंदर जो इक्वेशन बनाई थी उसको पुट कर दें। आपके पास यहाँ पर b² की जगह 6a आपने पुट किया, तो आपके पास a और ये a के स्क्वायर आपकी वैल्यू कैंसिल आउट हुई। 6 इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस e²। यहाँ पर आपने इक्वेशन 1 में कहा था a इज इक्वल टू 16e है, तो आप इसको पुट करेंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास एक क्यूबिकल इक्वेशन आएगी। जब आप इसको लेट करेंगे e इज इक्वल टू 1/2, आप चाहें तो इस क्यूब की इक्वेशन को किसी और मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने e इज इक्वल टू 1/2 पुट किया, तो आपके पास सॉल्व करने पर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई, यानी कि आपकी इसेंट्रिसिटी कितनी आई 1/2। अब जब आपके पास इसेंट्रिसिटी 1/2 आ गई, आप इसको वापस पुट करें इक्वेशन 1 में। आपके पास यहाँ पर a की वैल्यू आ जाएगी 16 इंटू 1/2 यानी कि 8, तो a² 64। और जब आप इसको b में पुट करेंगे यानी कि इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, आपके b² इज इक्वल टू 6 टाइम्स 8 यानी b² इज इक्वल टू 48। अब आपके पास a² भी है, b² भी है। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स में पुट करें। जब मेजर एक्सिस x एक्सिस पर है, तो आपके पास यहाँ पर x² प्लस y² इज इक्वल टू 1। जब आप वैल्यूज पुट करेंगे, सॉल्व करने पर आपके पास 3x² प्लस 4y² इज इक्वल टू 192। तो ये थे तमाम पार्ट्स जो हमने डिस्कस करने थे इस क्वेश्चन के। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ पैराबोला एंड फोसाई ऑफ द इलिप्स। अब यहाँ पर आपको पैराबोला और इलिप्स की इक्वेशन गिवन है। आपसे कहा है कि पैराबोला के फोकस और दोनों फोसाई के पॉइंट से आपका सर्कल पास हो रहा है, यानी 3 पॉइंट सर्कल के ऊपर आ रहे हैं। 2 पॉइंट्स आपके फोसाई ऑफ इलिप्स और 1 पॉइंट आपका फोकस ऑफ पैराबोला। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल मालूम करने के लिए हम सबसे पहले इक्वेशन ऑफ पैराबोला से फोकस के कोऑर्डिनेट मालूम करेंगे। यहाँ पर हमें इक्वेशन ऑफ पैराबोला x² इज इक्वल टू -8y गिवन है। यहाँ से हम इसको कंपेयर करवाएंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला जब मेजर एक्सिस y एक्सिस पे। वजह उसकी ये है कि हमारे पास यहाँ इक्वेशन से पता चल रहा है कि मेजर एक्सिस y एक्सिस पे और स्टैंडर्ड इक्वेशन है। तो आपके पास x² इज इक्वल टू 4y और 4y इज इक्वल टू -8। सॉल्व करने पर आपके पास a इज इक्वल टू 2 आ गया। यहाँ पर आपके पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस ऑफ पैराबोला 0,a यानी 0,-2 आ गए। तो एक पॉइंट आपने निकाल लिया जो कि था फोकस ऑफ पैराबोला। सेकंड पॉइंट के लिए अब आप इक्वेशन ऑफ इलिप्स इस्तेमाल करेंगे।
तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स आपको ये गिवन है, इसको पहले आप रीअरेंज करें, इसको पहले सॉर्ट आउट करें। आपके पास एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1, यानी कि आपके पास ए स्क्वायर 5 स्क्वायर है और बी स्क्वायर 4 स्क्वायर है। उसी तरीके से आप इसको कंपेयर करवाएं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स जब मेजर एक्सिस आपका एक्स एक्सिस पे, क्योंकि एक्स अपॉन 5 आपके पास आ रहा है, 5 आपके पास बड़ी वैल्यू है 4 से, तो आपके पास मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पर है। तो जब आप इसको कंपेयर करवाएंगे आपके पास ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर, यानी कि आपके पास यहाँ पर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर गिवन है। अब यहाँ से आप सी स्क्वायर की वैल्यू यानी कि सी की वैल्यू निकालेंगे। तो अकॉर्डिंग टू रिलेशन ऑफ इलिप्स जब आप वैल्यूज पुट करेंगे, रीअरेंज करेंगे, सॉल्व करने पर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आंसर आएगा। अब जब आपके पास सी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आंसर आ गया, यानी कि सी इज इक्वल टू 3 है, तो फोसाई ऑफ इलिप्स आप आराम से निकाल लेंगे। आपके पास प्लस माइनस सी इज इक्वल टू 0, यानी कि प्लस 3,0 माइनस 3,0। अब आपसे कहा है कि जो रिक्वायर्ड सर्कल है ये पास कर रहा है फोकस ऑफ पैराबोला, जो कि आपके पास 0,-2 है, और फोसाई ऑफ इलिप्स यानी कि आपके पास 3,0 और माइनस 3,0। तो आपके ये तीनों पॉइंट्स रिक्वायर्ड सर्कल के ऊपर पास हो रहे हैं, यानी कि उसके ऊपर मौजूद हैं। तो अकॉर्डिंग टू जर्नल इक्वेशन ऑफ सर्कल अब आपके पास चैप्टर 7 वाला काम है, तो इसको थोड़ा जल्दी मैं लेके चलूँगा। तो सबसे पहले आपने इसको इक्वेशन 1 बना लिया। आपकी जो जर्नल इक्वेशन ऑफ सर्कल है इसके अंदर आप फोकस ऑफ पैराबोला के पॉइंट पुट करेंगे। तो जब आप इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करने के बाद आपकी इक्वेशन 1 आ गई 4 माइनस 4f प्लस सी। इसी तरीके से इक्वेशन ए में आप फोकस ऑफ इलिप्स पुट करेंगे, यानी कि एक कोऑर्डिनेट पुट करेंगे 3,0। तो आप सॉल्व करने पर आपके पास 9 प्लस 6g प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 2 आ गई। और इसी तरीके से आप थर्ड कोऑर्डिनेट पुट करेंगे -3,0, तो सॉल्व करने पर 9 माइनस 6g प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये आपके पास इक्वेशन 3 आ गई। अब इन तीनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, तो पहले आप ऐड करवाएं इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को ऐड करवाने पर आपके पास 6g आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। अब मेरे पास यहाँ पर 18 प्लस 2c, यानी कि आपके पास 2c इज इक्वल टू -18 और c इज इक्वल टू -18/2, आपस में आप इनको कैंसिल करें, डिवाइड करें, c इज इक्वल टू -9, एक आपके पास वैल्यू आ गई। अब इस c की वैल्यू को वापस आप पुट कर दें इक्वेशन 2 या इक्वेशन 3 में। तो हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, आपके पास यहाँ पर सॉल्व करने पर 6g इज इक्वल टू 0, यानी कि g इज इक्वल टू 0 आंसर आ गया। एंड सिमिलरली आप इक्वेशन 1 में c की वैल्यू पुट करें, जब आप सॉल्व करेंगे f इज इक्वल टू -5/4 आंसर आ जाएगा। अब क्योंकि f, g और c ये तीनों वैल्यूज आपके पास मौजूद हैं, इन तीनों वैल्यूज को आप इक्वेशन ए में पुट करें। तो इक्वेशन ए में पुट करने पर आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx, g की जगह 0, प्लस 2fy, f आपके पास -5/4 प्लस c इज इक्वल टू 0, c आपने -9 पुट किया। तो ये 2 आपस में 4 के साथ 2 टाइम्स डिवाइड हो गया। आपके पास ये एक इक्वेशन आई, इसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी कि आपके पास ये अपॉन में डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होना चाहिए। तो आप इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे बोथ साइड्स, आपके पास ये 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 18 इज इक्वल टू 0, ये आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गया, जो कि आपके लिए रिक्वायर्ड थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा है फाइंड द लेंथ ऑफ एंड द इक्वेशन 2 एंड द फोकल रेडियाई ड्रॉन टू अ पॉइंट गिवन ऑफ द एलिप्स, यानी कि आपको तीन चीज़ें निकालनी है, लेंथ ऑफ, इक्वेशन 2 और फोकल रेडियाई। और यहाँ पर आपको एक पॉइंट दे दिया है, उसके कोऑर्डिनेट्स दे दिए हैं और इक्वेशन ऑफ इलिप्स दे दी है। तो यहाँ पर सबसे पहले इक्वेशन ऑफ इलिप्स को आप जर्नल या स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स है। आप डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 1600 करें, सॉल्व करने पर आपके पास एक्स स्क्वायर अपॉन 8 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस इक्वेशन से हमें पता चल रहा है कि हमारे पास मेजर एक्सिस ऑन वाई एक्सिस है। तो कंपेयर करवाएं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स जब मेजर एक्सिस वाई एक्सिस पर है। यहाँ से आपको a इज इक्वल टू 10 और b इज इक्वल टू 8, ये सेमी एक्सिस मिल गए। अब ये a और b आपके पास आ गए, यहाँ से आप c की वैल्यू निकाल लें। तो आपका अकॉर्डिंग टू रिलेशन आप यहाँ पर c के लिए सॉल्व करेंगे, c स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर, यानी कि c इज इक्वल टू 6 आपके पास ये आंसर आ गया। यहाँ पर आपके पास c इज इक्वल टू 6 से फोकस ऑफ इलिप्स आ गया, यानी फोसाई आपने दोनों निकाल लिए 0, प्लस माइनस c। तो आपके पास 2.0,6 और 0,-6 आ गए। अब क्योंकि सवाल में आपको कहा था कि 0.4√3,5 ये इलिप्स के ऊपर है, तो आपके पास यहाँ पर इस पॉइंट को px, y हम लेट करेंगे। और क्योंकि हमें लेंथ चाहिए, तो लेंथ का मतलब f से लेके p तक की डिस्टेंस और f डैश से लेके p तक का डिस्टेंस, ये दोनों हमें चाहिए। तो सबसे पहले लेंथ ऑफ हम और इक्वेशन ऑफ फोकल रेडियाई की बात कर रहे हैं।
फोकल रेडियाई का मतलब फोकस से लेके पॉइंट तक का डिस्टेंस। तो पहले फोकल रेडियस के लिए बात करेंगे तो लेंथ ऑफ फर्स्ट फोकल रेडियस। अब आपका चैप्टर 2 यहाँ पर रिवाइज हो रहा है। आपके पास पॉइंट है x1, y1, इसको आपने लेट किया 4√3, 5 और फोकस आपके पास x2, y2, 0, 6 गिवन है। अब आप यहाँ पर सिंपल डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल करें। डिस्टेंस फार्मूला आपको याद है √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। आपके पास x1, x2, y1, y2 के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। वैल्यूज पुट करें, सॉल्व करें, आपके पास √49 यानी कि डिस्टेंस बिटवीन P to F इज इक्वल टू 7 यूनिट्स आ गया। ये आपके पास आ गई लेंथ। अब आप सेकंड काम कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ फर्स्ट फोकल रेडियस। तो आपके पास 2 पॉइंट्स गिवन है, तो अकॉर्डिंग टू 2 पॉइंट फार्मूला आपके पास 2 पॉइंट फार्मूला होता है y - y1 इज इक्वल टू y2 - y1 होल डिवाइड बाय x2 - x1 इंटू x - x1। सिंपल आप इसके अंदर वैल्यूज पुट करें, सॉल्व करने पर, रीअरेंज करने पर आपके पास जो आंसर आएगा फाइनल दैट विल बी इक्वल टू x + 4√3y - 24√3 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन ऑफ फर्स्ट फोकल रेडियस आ गई। अब सेम यही प्रोसीजर आप अप्लाई करेंगे अपने सेकंड फोकल रेडियस के लिए। तो सेकंड फोकल रेडियस के लिए पॉइंट उसी तरीके से सेम वही रहेगा, लेकिन अब जो फोकस है वो 0, -6 आपने इस्तेमाल करना है। बाकी सारा मेथड वही सेम है अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला आप अप्लाई करेंगे, आपके पास सॉल्व करने के बाद √169 यानी कि 13 यूनिट्स आपके पास डिस्टेंस आ गए, लेंथ आ गई। और नेक्स्ट जो आपके पास पार्ट है इक्वेशन ऑफ सेकंड फोकल रेडियाई यानी कि इक्वेशन ऑफ सेकंड फोकल रेडियस आपको निकालना है। सेम उसी तरीके से अकॉर्डिंग टू पॉइंट फार्मूला आपके पास फार्मूला यही वही सेम रहेगा। सिंपल वैल्यू पुट करें, सॉल्व करने के बाद आपके पास 11x - 4√3y - 24√3 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन ऑफ फोकल रेडियस आ गई। इस तरीके से ये सवाल आपका सॉल्व होगा। काफ़ी लेंथी सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपको कहा है फाइंड द इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स हुज एक्सेस आर 32 एंड 24। तो यहाँ पर आपको लेंथ ऑफ मेजर और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस गिवन है। तो जो वैल्यू बड़ी है इट मीन्स कि वो मेजर एक्सिस है। तो मेजर एक्सिस आपके पास 2a इज इक्वल टू 32 गिवन है यानी a इज इक्वल टू 16 और आपके पास जो माइनर एक्सिस है 2b इज इक्वल टू 24 यानी कि b इज इक्वल टू 12 आपका गिवन है। अब यहाँ पर हमारे पास a और b की वैल्यू गिवन है, हमें c की वैल्यू निकालना चाहे तो निकाल लें, लेकिन इतनी ज़रूरत नहीं है जितनी ज़रूरत इसेंट्रिसिटी की है। तो आपके पास अकॉर्डिंग टू रिलेशन, इस रिलेशन में आपने इन टर्म्स ऑफ इसेंट्रिसिटी में अपने c को पुट करके कन्वर्ट कर दिया। तो b² इज इक्वल टू a² इंटू 1 - e²। जब आप इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करने पर आपके पास रीअरेंज करने पर e² इज इक्वल टू 1 - 144/256। एलसीएम लें, सॉल्व करें, e² इज इक्वल टू 102/256। तो क्योंकि आपके सवाल में कहा था कि इसेंट्रिसिटी बताएं क्या है, बाकी चीज़ें नहीं पूछी, तो आपके पास इसेंट्रिसिटी √112 होल डिवाइड बाय 16 ये आपकी इसेंट्रिसिटी आ गई। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपसे कहा है फाइंड द इसेंट्रिसिटी ऑफ एन इलिप्स हुज लेटेस्ट रेक्टम इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स मेजर एक्सिस। तो यहाँ पर हमारे पास मेजर एक्सिस का हाफ बराबर है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम और हमें पता है मेजर एक्सिस हमारे पास 2a के बराबर होता है। तो कंडीशन गिवन है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर एक्सिस यानी कि 2b² इज इक्वल टू हाफ ऑफ 2a। यहाँ से आपके पास ये 2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। आपके पास 2b² इज इक्वल टू a², ये इक्वेशन 1 की कंडीशन आ गई। अब इस इक्वेशन 1 को इस्तेमाल करते हुए आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू रिलेशन ऑफ इलिप्स, यहाँ पर हमें अपने रिलेशन को दोबारा कन्वर्ट करना होगा इन टर्म्स ऑफ इसेंट्रिसिटी। तो आपके पास b² इज इक्वल टू a² इंटू 1 - e², ये इसेंट्रिसिटी की टर्म में रिलेशन आ गया। a² इज इक्वल टू 2b² अभी इक्वेशन 1 में हमने निकाला। जब आप इसको पुट करेंगे तो आपके पास इसेंट्रिसिटी के लिए 1/2 इज इक्वल टू 1 - e²। आपस में रीअरेंज करें, एलसीएम लें, सॉल्व करें, आपके पास e² इज इक्वल टू 1/2 यानी कि e इज इक्वल टू 1/√2। तो यहाँ पर हमारे पास इसेंट्रिसिटी इस तरीके से निकाली जा सकती है। यहाँ पर आपके पास ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। जितने सवालात मैंने डिस्कस किए वो सारे इंपॉर्टेंट भी थे और कॉन्सेप्चुअली इंपॉर्टेंट भी थे। बेशक बोर्ड एग्जाम में आते या नहीं आते, लेकिन आपके पास कॉन्सेप्चुअली इंपॉर्टेंट सवाल जितने भी थे हमने डिस्कस कर लिए। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।